मित्रों, श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में स्वप्न समाधि तंद्रा के विषय में चर्चा करेंगे। स्वप्न, समाधि व तंद्रा, इन तीनों की अनुभूति हम किस प्रकार महसूस करते हैं। नींद में दिखाई देने वाला स्वप्न आज के विज्ञान के लिए भी एक पहेली ही बना हुआ है। मणिपुर चक्र से ऊपर सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र और अनहद चक्र होते हैं। जब मणिपुर अपने से ऊपर अनहद चक्र की संवेदनात्मक तरंगों का योग तोड़कर उसे अपने अंदर समेट लेता है, तो इसका संबंध ऊपर के चारों चक्रों मस्तिष्क, जागरूकता, अनुभूति और भाव से समाप्त हो जाता है। यह क्रिया होते ही शरीर की सभी बाह्य क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती है। इससे चेतना का लोप हो जाता है। चेतना का लोप होते ही मणिपुर को अपनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ती है और वह जो जागृत अवस्था में अत्यधिक परिश्रम करता है उससे बच जाता है। पर इस समय भी मूल तत्व की सक्रियता के कारण मणिपुर में क्रिया होती रहती है और उसकी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। पर इस स्थिति में और जागृति की क्रिया में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जागृति स्थिति में भाव को संचालित करने के लिए से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जागृत स्थिति में मस्तिष्क को विशेष प्रकार की थकान अनुभव होती है, परंतु अनहद से इसका संबंध निरंतर बना रहता है और फिर सदा क्रियाशील रहना पड़ता है। इसी क्रिया से इस चक्र में थकान होने लगती है और क्रिया में सुस्ती आने लगती है। नींद के समय इसे इससे मुक्ति मिल जाती है और यह चक्र निष्क्रिय हो जाता है। मस्तिष्क की निष्क्रियता ही नींद है। यह निष्क्रियता मणिपुर चक्र द्वारा संपर्क तोड़ लेने से होती है। नींद की अवस्था में भाव यानी मणिपुर सुप्त हो जाता है और इससे संबंध विच्छेद करके ही मणिपुर पहले चक्र सहस्त्रार यानी मस्तिष्क को निष्क्रिय कर रख सकता है। भाव सुप्त नहीं होगा तो आज्ञा चक्र पर गणेश जी की चूहियां मस्तिष्क को चैन नहीं लेने देगी। आधुनिक समय के ध्यान में मणिपुर चक्र अनहद से सूक्ष्म संवेदना को निष्क्रिय करने से यह प्रतिक्रियाएं होने से लोगों को गहन तंद्रिल अवस्था को प्राप्त होने से उसे समाधि समझ लिया जाता है। छठी इंद्रिय का भी आज तक रहस्य बना हुआ है और सभी विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। नींद में होते हुए गहरी नींद में भी अगर कोई जहरीला कीट या कोई व्यक्ति आपको मारना चाहता है, तभी व्यक्ति की नींदें खुल जाती है। ऐसा कुछ होता है जो आपको जगा देता है। इसी तरह अनेक घटनाएं मानव जीवन में घटती रहती हैं और इसे लोग छठी इंद्री का संकेत कहते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी कोई इंद्रिय होती ही नहीं है जिसे लोग छठी इंद्री कहते हैं। उसका कारण ही दूसरा होता है। कान, नाक, आँख को यदि इंद्रिय समझते हैं और यह भी देखते हैं और सोचते भी हैं कि यदि न रहे तो जीव का काम कैसे चलेगा, परंतु यह भी सच नहीं है। वास्तव में प्रकट इंद्रियां विशुद्ध चक्र की ऊर्जा के विकसित रूप हैं। अगर कान, नाक, आँख इनमें से कोई न हो और बहुत से जीव जंतुओं में यह होते भी नहीं तो भी दिन की तरंगे होती है और यह बहुत दूर तक गमन करती रहती है और स्थूल शरीर इंद्रियों के विकसित हो जाने पर इन तरंगों का भी कम हो जाता है। क्योंकि जब स्थूल शरीर में इंद्रियां विकसित हो जाती है तो तरंगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। यह इंद्रियों के होने के कारण मुक्त रूप से गमन नहीं करती, यह गमन करती है और इंद्रियों की शक्ति सीमा से बाहर तक इनकी पहुंच होती है। जागृत अवस्था में छठी इंद्री के संकेत का रहस्य यह है। नींद के समय प्रतिक्रिया तो यही होती है, परिस्थिति दूसरी होती है। नींद के समय मणिपुर का संबंध भाव से टूट जाता है, भाव सुप्त हो जाता है। भाव के सुप्त होते ही आज्ञा चक्र की अनुभूति तरंगे उसके बंधन से स्वतंत्र हो जाती हैं। मणिपुर चक्र की इस समय कोई इच्छा नहीं होती, तब मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं होता है।
इस समय ये अनुभूति तरंगे शक्तिशाली होती हैं। तब ये जागृत अवस्था से अधिक जागरूक, अधिक चंचल, अधिक तीव्रगामी होकर दूर दूर तक गमन करती हैं। सामान्य अवस्था में यह किसी को नहीं छोड़ती, पर जैसे ही इसे कोई गंभीर संकट का संकेत मिलता है, यह तीव्र और चंचल हो जाती है। इससे यह मस्तिष्क भाव मणिपुर चक्र से सबसे ज्यादा टकराती है और शरीर जाग जाता है। सपने मनुष्य ही देखता है। यह भी हो सकता है कि प्रत्येक जीव जंतु सपने देखता हो। सपने भी मणिपुर चक्र से ही संबंध रखते हैं। मणिपुर की कामना जब अशांत रहती है, चाहे वह किसी भी कारण हो, तो इसका संपर्क पूरी तरह से भाव से टूट नहीं पाता। इसी क्षीण संपर्क के कारण अनुभूति तरंगों का भी क्षीण संबंध मस्तिष्क से बना रहता है। लेकिन ये संबंध क्षीण होता है, इसमें भी अनुभूतियां मानसिक तरंगे दूर दूर तक गमन करती हैं। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा धारा है और मानसिक तरंगे इसी ऊर्जा धारा से कई गुना अधिक तीव्र होती है। इनकी तीव्रता जीव के आभास पर निर्भर करती है। यह इस ऊर्जा भंवर के अंदर होती हुई भविष्य तक पहुंच जाती हैं, परंतु यह सब के साथ नहीं होता। साधारण मनुष्य की ये तरंगे आसपास के वातावरण में ही विचरण करती हैं। इससे स्वाभाविक प्रतिक्रिया से सहस्त्रार तक संकेत पहुंचते हैं। पर नींद की अवस्था में मस्तिष्क पूरी तरह जागृत नहीं होता। वह इन संकेतों को पहचानने में भ्रमित होता है और ऐसे दृश्य एवं घटनाओं की अनुभूति होने लगती है जो जागृति जगत में संभव तक नहीं होती। इसी कारण विचित्र संदर्भविहीन योगों में अनुभूत होते हैं। मानसिक तरंगों के गमन की कोई दूरी सीमा तो होती नहीं। मानसिक तरंगे भी संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। यह इनमें से किसी पूर्व परिचित रंग से टकराती है तो मस्तिष्क में उस व्यक्ति की छवि बन जाती है और वह संकेतों को पहचानने लगता है। वे अपना निष्कर्ष कर्मबद्धता से मणिपुर चक्र तक पहुंचाता है और दूर बैठा कोई मनुष्य स्वप्न में बात करते हुए भी अनुभूत होता है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।